सरकार मैं बना रहा हूँ, है ना। जब न पक्ष रहेगी और न विपक्ष रहेगी, सरकार जो भी कहिए सब नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा भ्रष्ट सरकार है। मोदी जी खुद इस्तीफा मारने वाले हैं। मोदी जी कंफ्यूज से, मिस्टेक से आ गए, न 14 में आया न 19 में आया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल किला पर। यहाँ पर आप जनता की भीड़ देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में है और इसीलिए यहाँ आप पहुँचे हैं। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और 400 के पार के जो वादे हैं, दावे हैं मोदी जी के, वो तो है ही। तो जनता से जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जनता क्या कहती है। उससे पहले आप ये देख लीजिए, साइकिल पर जो है मोदी जी का स्टैचू लेके घूम रहे हैं और मोदी सरकार जो है मोदी की गारंटियां बता रहे हैं। ये बताइए, मोदी की गारंटी आप बता रहे हैं, लेकिन मोदी जी से जब सवाल पूछा जाता है तो वो भाग खड़े होते हैं। कहाँ भाग कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी तो लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? लड़ाई जो राहुल गांधी खुले मन से कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सनातन धर्म, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति से, उसके खिलाफ है। और मोदी जी उसी शक्ति के सम्मान की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं मात्र शक्ति की, देश की शक्ति की। शक्ति से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी से लड़ रहे हैं। चाइना घुसे जा रहा है भारत में, अब कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है चाइना का हिस्सा है, वहाँ क्यों नहीं लड़ पाते मोदी जी? चाइना और पाकिस्तान, इसका इलाज इस बार होगा। मोदी जी ने खुले मन से कहा है कि इस बार तीसरी बार बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। अभी फैसले होंगे? यही जो चाइना ये उद्दू पुद्दू टाइप साइज का जो है बहुत कुदक रहा है, इसको जो है कि और पीछे हम लोग ठकेल देंगे। 10 साल में क्यों नहीं किया? समय जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, यही विपक्ष है जो कागज और कहता था कि फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, कागज दिखाओ, है ना। कभी विपक्ष ने ये नहीं कहा कि मोदी जी की सरकार ने या भारत सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन बावजूद उसके अगर चाइना का बॉर्डर देखे तो वहाँ पर दिख रहा है कि चाइना घुस रहा है अंदर। वहाँ पर क्यों मोदी जी चुप हैं? किसके शासन काल में चाइना ने कब्जा किया था? अरे अभी मोदी जी के शासन में घुस रहा है और उसकी पूरी तैयारी हो गई है। ये मोदी जी पोखरन गए थे ना, पोखरन इसीलिए गए थे, रेंज नापने गए थे कि पोखरन से चाइना की दूरी कितनी है। नाप के आ गए हैं। आप क्या प्लान है? बहुत जल्द जो है 2-3 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2-3 महीने में कैसे? चुनाव है वहाँ, तो आप कुछ कर तो सकते नहीं है। चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, आने दीजिए। मई में आने वाला है ना, 4 मई को। मई को पता है मोदी ही आएंगे? बिल्कुल आएंगे। इसमें तो कहीं कोई जो है कि कंफ्यूजन ही नहीं है, कहीं कोई जो है कि फुल स्टॉप नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप ये बात? कैसे? हमने जो काम किया है, काम क्या किया है बताइए? ये द्वारका एक्सप्रेस वे जो उद्घाटन हुआ है, ये जो कलकत्ता में पानी के अंदर में ट्रेन चलाए हैं, ये जो बम्बे में जाके जो है कि समुद्र के अंदर टनल बना के जो है कि उसके अंदर हम लोग गाड़ियां दौड़ा दिए, ये जो धारा 370 हटा दिए, है ना, ये जो घर घर शौचालय बना दिए मोदी जी, तो ये काम नहीं हो तो लाखों को विकास कहते हैं। लाखों करोड़ का टनल बनता है, उसमें पानी भर जाता है, करोड़ों करोड़ पैसा बर्बाद। केजरीवाल से पूछना चाहिए कि ये जो मोदी जी ने बनवाया था, ये मिंटो रोड पे जो है कि टनल है, नीचे में अंडरपास, वहाँ पे पानी भरती है, केजरीवाल गायब कहाँ हो जाते हैं? जब बारिश की पानी भर जाती है केजरीवाल पंजाब चल जाते हैं, और जब ईडी खोजने लगती है इनको टॉर्च लेके, आज 8वां 9वां समन 10वां समन हो गया, लेकिन आज तक ये महाशय दिखाई नहीं दिए। जो बच्चों की कसम खाने वाले कि कांग्रेस ये चिरकुट पार्टी, चोर पार्टी, अखिलेश यादव खुले मन से कहा था ये कांग्रेस को वोट मत देना। मणिपुर की जनता बुला रही है मोदी जी को, मोदी जी जा ही नहीं रहे हैं। हर जगह मोदी जी जा रहे हैं। कहाँ, कब गए? जा रहे हैं। मणिपुर कब गए हैं? मणिपुर में हिंसा होने के बाद, समझौता होने के बाद कितने जो है कि कितने लोगों ने आत्मसमर्पण किया, कितने संगठन ने हथियार नीचे रख के समझौता किया, तो ये लोगों को नहीं दिख रहा है। और मणिपुर उसी मणिपुर में 10 ऐसे संगठन थे जिन्होंने इस घटना के बाद गृह मंत्रालय के नेतृत्व में आत्मसमर्पण किया है। जिनको नहीं पता है वो जाके गूगल चेक कर ले। मणिपुर के रेसलर कह रहे हैं, रो रहे हैं, बुला रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी तो जा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि शांति है, और वहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ शांति नहीं है। सब जगह शांति है, अशांति जनता कह रही है नहीं है अशांति है। अशांति सिर्फ इंडिया अलायंस में है, इंडिया अलायंस में अशांति है।
हाँ, और इंडिया नाम है उसका, इंडिया एलायंस। इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है, इंडी है, इंडी भिंडी है। इंडिया जो है ना, सबसे पहले कांग्रेस चोर पार्टी है जो भारत के तिरंगा को चोरी करने का काम किया, उसमें अपना पंजा फिट कर दिया। ये कांग्रेस चोर पार्टी है। उसके बाद इसने जनता को बेवकूफ बना के इंडिया का नाम चुराने का काम किया। इंडिया के नाम पे कॉपीराइट है क्या किसी का? क्यों? अब कल को आप रख लीजिएगा भारत नाम, इंडिया नाम, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो भारत लोगों का नाम होता है। झंडा जो है कि कोई कहेगा कि हम अपना घर पे फहराएंगे, हमारे दुकान का झंडा थोड़ी है। ये कांग्रेस ने शुरू से ही जो है कि कॉपीराइट और चोरी फहराया किया तो गया था। अभी प्रधानमंत्री ने कहा था हर हर झंडा, हर जब 75 साल का सालगिरह मनाया जा रहा था तो हर घर झंडा लहराया गया था कि नहीं? तो अच्छी बात है ना कि हर घर झंडा अभी तो आप कह रहे थे कि आप नहीं लहरा सकते। तो कांग्रेस ने चोरी करने का काम किया ना, उसमें झंडे में अपना हाथ फिट कर दिया। उसके बाद जब देश की जनता ने नकार दिया कांग्रेस को, तो अब इंडिया नाम रख लिया। तो इंडिया नाम रखने से थोड़ी इंडिया हो जाएगा। उस तरह की विचारधारा होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, वो त्याग देना पड़ेगा इंडिया के लिए। ऐसा त्याग चाहिए क्या आज ये खुले मन से इंडिया अलायंस के जितने घटक दल है, जितने भी सहयोगी दल है, चाहे वो दक्षिण भारत चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, ये हमेशा से हर मन से सनातन का विरोध कर रहे हैं। खास करके राहुल गांधी भी देख लीजिए, कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की जो शक्ति शब्द है उसका हम विरोध कर रहे हैं। और यही शक्ति शब्द इस चुनाव में कांग्रेस को एकता कांग्रेस का नाम देगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ नहीं बोलेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोले राहुल गांधी। अभी तो चुनाव आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले तो कह रहे थे बड़ा चिल्ला के कि अडानी और अंबानी का जो पैसा मोदी के पार्टी के पास है। तो उस पेज में 700 की जो पेज है, जो लिस्ट है हजारों कंपनियों की, उसमें अडानी अंबानी का तो कहीं नाम नहीं है। तो ये राहुल गांधी ने अपने मुंह पे खुद चमाटा मारने का काम किया है। 60 अरब पैसा तो मिला है भाजपा को, कांग्रेस को नहीं मिला है। कितना मिला? कितना मिला है कांग्रेस को? आप बताइए कितना मिला है? कितना तो सार्वजनिक है। तो बताइए ना कितना बॉन्ड आने से क्या फायदा हुआ ये समझिए। सुनिए, 5 बड़ी पार्टियों का मिला के अकेला चंदा, उससे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला। तो पार्टी तो चलती है चंदा पे, हम कहाँ करें कि चंदा। कांग्रेस पार्टी सुनिए वसूली हो रही थी ईडी सीबीआई के नाम पे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आने से क्या फायदा हुआ? पहले क्या था, कैश में पैसा मिलता था ना पार्टी में। ये कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, अगर कहीं से 1 करोड़ रुपया आया तो 1 लाख पार्टी फंड में दिया और बाकी अपने जेब में 10 जनपद में रख लिया। तो अब ये ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आने से सार्वजनिक होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड को, आप उसकी हिमायत कर रहे हैं? तो बिल्कुल तो हम कहाँ कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है। न्यायालय ने फैसला दिया है तो सही है, लेकिन नहीं मान रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिए ना, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आने से ये फायदा हुआ है कि कांग्रेस के पॉकेट में पैसा जाना बच गया है, वो सीधा पार्टी के खाते में जा रहा है। सोनिया गांधी के 10 जनपद पे नहीं पहुंच रहा है पैसा। अब जो पैसा आ रहा है ना बॉन्ड के माध्यम से, वो सीधा खाते में जा रहा है, पार्टी के खाते में। पहले क्या था कि पैसा जो आता था 1 रुपया कांग्रेस पार्टी के खाते में जाता था, बाकी पैसा 10 जनपद जो सोनिया गांधी परिवार के जेब में जाता था। तो ये सब पता है कैसे, क्या कहें। और बॉन्ड आने से जो भी है ना वो पार्टी के खाते में आता है। जो ना अगर पार्टी के इसमें आ गया हो तो सार्वजनिक पार्टी के सामने हो गया, तो इससे ये नुकसान हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी को ये बौखलाहट है। भाजपा तो बड़ा गौ रक्षा की बात करती है, बीफ कंपनियों से पैसा काहे ले रही है? बीफ कंपनियों से भाजपा में पैसा तो बीफ कंपनियों को लाइसेंस किसने दिया था, खुलवाया किसने था? किसने खुलवाया था बताइए? अरे योगी जी चलवा रहे हैं। कहाँ चलवा रहे हैं? बीफ की कंपनियां उत्तर प्रदेश में चल रही है एकदम जोरों शोरों से। अच्छा, तो बीफ कंपनियां चल रही है, तो आपको कहने का मतलब है कि जिसने सरकार से लाइसेंस लिया है ना, उसको हम हमारा क्या तो गौ रक्षा, ये बताइए तो गौ रक्षा कैसे होगी? आप बीफ कंपनियों को लाइसेंस दे रहे हैं
और फिर गौरक्षा की बातें कर रहे हैं, कैसे होगी? लाइसेंस का भाजपा सरकार दे रही है। तो कौन दे रहा है? पहले सपा उत्तर की प्रदेश सरकार में रही। किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इससे पहले सपा की भाजपा सरकार में फल खिलाफ फूल रहे रहे हैं हैं। कि सार्वजनिक जगह पे ये बंद भाजपा होना सरकार चाहिए। में भाजपा मंदिर जहाँ सरकार पे में है, बीफ की कंपनी फल फूल रही है। कहीं नहीं फल फूल रही है। अरे आपको पता ही नहीं है। कांग्रेस के सरकार में ये थी। कांग्रेस के योगी की सरकार में बढ़ रही है कंपनी। भाजपा सरकार में जो है ना, कहीं इस तरह का कोई ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहले 4-5 कंपनियां थी, अब 8 कंपनियां हैं जब से योगी की सरकार है। अच्छा, हाँ, आंकड़ा देखिए आप। आंकड़ा 250 करोड़ रुपया बीफ कंपनियों ने दिया है भाजपा में। आंकड़ा तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, तो बताइए ना, भाजपा के चंदा मिला है 250 करोड़ रुपया मिला है। क्या सार्वजनिक है, बीफ कंपनियों से कैसे ले रही है? सार्वजनिक है ना। गौरक्षा कहाँ है इसमें? गौरक्षा कहाँ है? गौरक्षा मैडम, जो चंदा आया है बॉन्ड के माध्यम से वो तो सार्वजनिक है। अब वो मोदी जी अपने जेब में तो नहीं लिए, अपने घर के लिए नहीं, अमित शाह अपने घर के लिए तो नहीं लिए, वो सार्वजनिक है, उसका टैक्स भी जाएगा। जो भी पार्टी का पैसा किसके लिए खर्चा होता है? देश के लिए। पार्टी का पैसा किसके लिए खर्चा होता है? किसके लिए होता है बताइए? ये पूछा आपने कभी कांग्रेस वालों से कि 70 साल जो पैसा लिए हो आप सत्ता में है, आपने 60 अरब करोड़ पैसे लिए हैं, 60 अरब, तो किससे पूछे? कांग्रेस से पूछे। हम काहे पूछने जाए उससे? हम आपसे पूछ रहे हम हैं कांग्रेस के काहे पूछे? आप 600 करोड़ रुपया लिए हैं, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? जनता में तो हुआ नहीं। काहे नहीं जनता में खर्चा हो रहा है? कहाँ जनता पे खर्चा जो होता है? जो जिन्होंने पैसा दिया है पार्टी फंड में, सुनिए, और पार्टी कोई भी पार्टी हो, वो चंदा पे ही चलता है। पार्टी कोई अपने घर से नहीं चलाता है। पार्टी का चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, महासचिव हो, सचिव हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, ईडी सीबीआई का पहले रेड पड़ता है कंपनियों पर, और 2-4 महीना बाद वही कंपनियां डोनेशन दे रही हैं। हम तो चंदा नहीं ले रहे हैं। हम तो अब केजरीवाल की तरह ऐसे लोगों से थोड़ी चंदा लिए हैं जिनको मोदी की बात कर रहे हैं। हम मोदी जी की बात कर रहे हैं। 70 साल कांग्रेस वाले कितना चंदा लिया होगा, ये तो हम लोग का तो पता भी नया, ये जो आया है मोदी के समय पता भी लगता है, कांग्रेस पता लगता है। वो तो देने ही नहीं रहे थे, चिट्ठा दे ही नहीं रहे थे, पता कहाँ से लग गया? कौन कैसे नहीं दे रहा है? कौन दे रहा था? एसबीआई तो देने को तैयार ही नहीं था, भाजपा इसके विरोध में थी। कभी नहीं हम लोग विरोध में रहे। एसबीआई का अपना प्रोटोकॉल होगा, उसका कुछ प्रोसेस होगा। अब आप आज गए दरवाजा खटखटाए, कहे कि हमको दुकान का रसीद थोड़ी है कि बिल बनाए दे दिए। उसके लिए प्रोसेस होगा, उसका जो प्रोसेस होगा, साइन होगा, प्रोसीजर चालू होगा, उसके बाद ही मिलेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, उसको दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाते ही 2 दिन में सारा प्रोसेस हो गया। सुप्रीम कोर्ट तो फटकार केजरीवाल को भी लगा रही है कि जल्दी से ये जो कब्जा किए हो कार्यालय का जमीन सुप्रीम कोर्ट का है, खाली करो। अच्छा सुनिए, ये आचार संहिता लग चुका है। मोदी जी की सारी पोस्टर हट चुकी है, एडवर्टाइजमेंट बंद है, आप लेके चल रहे हैं, ये गैर संवैधानिक है। कहाँ गैर संवैधानिक? साइकिल पे लेके चलना, ये तो कहीं किसी संविधान में नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आएगा, वो ये जाएगा उसमें। साइकिल जो है कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये साइकिल चल रही है अभी दिल्ली के 7 सीट पे। मोदी जी के 7 सिपाही, 7 परिवार के सदस्य 7 पे उतरे हुए हैं। वहाँ से हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा, यही साइकिल यहाँ से बनारस भी जाएगी और बनारस होते हुए बिहार भी निकल जाएंगे। हाँ, आपके जो जिनको सैनिक कहा आपने, आपको नहीं लगता कि मनोज तिवारी जैसे लोगों को टिकट देकर आप लोग महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप शक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? कहाँ मनोज तिवारी तो आवाज उठा रहे हैं पूर्वांचल के लोगों के लिए, पूर्वांचल के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो केजरीवाल ने जो है इतने सालों से पूर्वांचल के गाने सुने हैं। अब गाना कौन सा, अब कला है उनकी तो अच्छा है। कला है, महिलाओं के लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनके गाने में, सुना है आप? लोग सुनना चाहते हैं, लोग उसी को सुन रहे हैं। अब भले मन से ये तो नहीं कर रहे हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया है, इंडिया अलायंस की तरह ये तो नहीं। महिलाओं को कुछ भी कह दे चलेगा, सनातन को नहीं। महिलाओं का सम्मान हो रहा है, ऐसा नहीं अपमान हो रहा है। उनकी कला है, कला में किसी तरह का। दूसरी तरफ से राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अश्लीलता कला कब से हो गई? अश्लीलता ये हुआ है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम देखो अमिताभ बच्चन नाच रही है और उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। ये अश्लीलता हुआ कहना है। एक संवैधानिक नेता को, एक जिम्मेदार नेता अगर बड़े मन से ये कहे, ये कलाकार का अपमान हुआ, कलाकार महिलाओं का अपमान हुआ कि ये देखो
अमिताभ बच्चन नाच रहा है, साथ में ऐश्वर्या राय भी नाच रही है। बाबा बागेश्वर कह देते हैं महिलाएं खाली प्लॉट है बिना सिंदूर के, वो सब सही सम्मान है महिलाओं का। बाबा है, वो बाबा है, उनकी बातों बातों में भी आशीर्वाद है। आशीर्वाद अगर सकारात्मक विचार से आशीर्वाद समझ के उसको लीजिए। हाँ। अच्छा, महिलाओं का अपमान करे वो आशीर्वाद दिए हैं कि आशीर्वाद है ना। बाबा है, बाबा सारा मोह मात्या। बाबा कैसे बन गए वो? बाबा कैसे बन गए? बैठे बैठे देखिए कि एक बड़े मन से बैठे बैठे सनातन विरोधियों का जो है कि वो जिस तरह से पर्चा निकाल देते हैं, जन्म कुंडली निकाल रहे हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि बाबा चावल जितने लोग हैं महिलाओं का अपमान करते हैं और भाजपा उन्हीं को टिकट देती है। टिकट नहीं मिल रहा है। बाबा महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बाबा मजबूती के काम कर रहे हैं कि महिला जाग उठो। ब्रिजभूषण ने भी चंद महिलाओं को जागी उठाया तो टिकट काटा। अच्छा, ब्रिजभूषण की बात कर रहे हैं। ये जो कह रहे थे, ये जितने पहलवान धरने पर बैठे थे, आज इनका स्थिति क्या है देखे हैं कि सेमीफाइनल में हार गए हैं। ट्रायल हुआ है ना, ट्रायल 0 से हारे हैं, 0 से। ये जो कह रहे थे ना, ये जो लड़ाई लड़ रहे थे, और मैं ही कह रही हूँ पलमान कि मैं कुश्ती के पद के अध्यक्ष के लायक हूँ और 0 से हार रहे हैं। तो ब्रिजभूषण भी तो खेलते नहीं है लेकिन अध्यक्ष तो बने हुए थे। अच्छा, ये जरूरी है कि जो आदमी क्रिकेट खेलेगा उसी का अध्यक्ष होगा? हाँ, बिल्कुल जिसको नॉलेज तो होनी चाहिए। अब ये कहिएगा कि जिसको जो है कि हवा में उड़ने का आता वही एरोप्लेन पे चढ़ेगा, ऐसा थोड़ी है। अनुभव बिना एरोप्लेन चलाए वाले 1 मिनट आप एरोप्लेन चला सकते हैं क्या? हवाई जहाज चला सकते हैं? आप पढ़ाई करेंगे तो कहीं तेज प्रताप उड़ा रहे हैं। वही मैंने बोला, पढ़ना पड़ता है ना, नॉलेज होना चाहिए ना। जब तेज प्रताप पायलट बन सकते हैं, एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, तेज प्रताप जिसको आता है वही ना उड़ाएगा। तो और कोई काहे नहीं कर सकता है? तो ये मैडम जी सब अपना पढ़ाई होता है। मैडम जी ये ऐसा बात नहीं बोलिए, ऐसा बात पूछिए, अपना पढ़ाई होता है। जनता भूखे मर रही है, पहले ये बताइए 10 सालों में क्या काम हुआ है? जनता भूखे मर रही है। एकदम 3 टाइम खा के घर से निकले, 3 टाइम खाना खा लिए। आपने खाए हैं? हंगर इंडेक्स में लोग नीचे, भारत जा रहे हैं नीचे। कहाँ है? कहीं कोई अति नहीं है। भारत में भूखमरी बढ़ रही है। कहीं भूखमरी नहीं बढ़ रही है। रेहड़ी पटरी पर गए हैं? रेहड़ी पटरी वाले को तो मोदी जी ने स्वनिधि योजना के माध्यम से 10-10, 50-50 हजार योजना के लाभ का दिया है कि भाई लो, और अपना जो है कि और अपना आयुष्मान कार्ड भी बना था, इलाज किसी का कार्ड। तो ये केजरीवाल से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिल्ली में लागू होने दिया? केजरीवाल बताओ। अरे जहाँ पे जहाँ मध्य प्रदेश में लागू था ना, कितने लोगों का इलाज हुआ है, हमारा खुद हुआ है, हॉस्पिटल उनका हुआ है, सबका हुआ है, लेकिन इनका भी हुआ है। केजरीवाल दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दिया प्रधानमंत्री आवास योजना? और प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में केजरीवाल लागू नहीं होने दिया, और आयुष्मान भारत वाला स्कीम केजरीवाल लागू नहीं होने दिए। भाजपा शासित राज्यों की बात कर लीजिए ना, वहाँ कितना विकास हुआ है, कितने जनता खुशहाल है। वहाँ तो मिल रहा है प्रधान आवास मंत्री आवास योजना का में भी। मणिपुर में भी भाजपा का सरकार हर जगह मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो मणिपुर से भागते क्यों है भाजपा? कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? बात बदल दे रहे हैं। मणिपुर में 1990 जिस तरह से जो घटना हुई, उसके बाद गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आई, और उसके बाद मालूम होना चाहिए आपको क्या हुआ कि जितने भी संगठन थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण किया है, हथियार नीचे डाला है। मणिपुर में हिंसा हुआ, मणिपुर में हिंसा रुक गई। नेट वहाँ पर इंटरनेट बहाल हुए हैं। इंटरनेट जरूरी है कि इंटरनेट जो है हर जगह इंटरनेट बहाल कर दे कि बस रात भर। राहुल गांधी क्या कहते हैं, तुम लोग दिन भर मोबाइल देखते हो, तो राहुल गांधी ने खुद कहा है। आप फोन चलाते हैं? जरूरत पर फोन दिखाइएगा अपना, फोन दिखाइए ना, अपना फोनवा दिखाइए ना। अरे फोनवा दिखाइए ना महाराज, फोन है, स्मार्टफोन रखे हैं, नेट चलता है इसमें? नेट चल रहा है, टकाटक चल रहा है। आपके टाइम पे टकाटक चल रहा है, वहाँ चल रहा है? वहाँ जरूरत नहीं है ना पर्यावरण। अच्छा, कैसे डिवाइड नहीं, आप कैसे मान सकते हैं कि वहाँ जरूरत नहीं है? राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि पूरे दिन रील देख रहे हो, जय श्री राम बोल रहे हो। क्या जरूरत है रील की, फिर इंटरनेट की? आप भी इंटरनेट बंद कर दीजिए। हमारा तो बंद ही है। भाजपा वालों को बोलिए इंटरनेट बंद। हमारा बंद है मैडम,
जिस तरह से शांति समझौता हुई ना वहाँ पे, इंटरनेट इस वक्त बेसिक जो है जरूरत है लोगों को किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करना है। ये धरना छोड़ दे, ये जो बैठे हुए हैं हरियाणा पंजाब में इंटरनेट बंद है, ये धरना पर से उठ जाए, इंटरनेट जरूरी है तो तो वो ये क्यों यहाँ भी देखना आप पड़ेगा ना। एमएसपी दे दीजिए ना। आज उन्होंने इंटरनेट बंद किया है, भिंडी पे MSP उन्होंने दे दी। इंटरनेट बंद किया है या सरकार ने बंद किया है? तो उठ जाए धरना पर से, हम चालू करवा देंगे। तो उनके उठने बैठने से क्या इंटरनेट भाई, वो धरना में बैठे हैं पूरे दिन जो है कि क्या क्या गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं। वो गंदी आप देखने गए थे हाँ, भाजपा का वायरल हुआ, भाजपा का वीडियो वायरल हुआ। संसद में बैठ के ब्लू फिल्म देखता वो है। वीडियो वायरल हुआ है वहाँ पे, पूरा दिन सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एकदम उठ जाए वो भी वहाँ से धरना पर से। टमाटर पे एमएसपी दे दे, और भिंडी पे दे दे, बैगन पे दे दे एमएसपी क्या कितना बड़ा है मोदी जी को एमएसपी नहीं मिलनी आज चाहिए। मोदी जी जो है किसान सम्मान निधि योजना ला के 6,000 रुपया खाता में भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान को मिला है, कई वो किसान किसको नहीं मिला है, का तो मैडम जी मिलता है, किसको नहीं मिला मिलता है मिलता है। क्या काम करते हैं? मैं जाली का काम करता हूँ, किसान हम लोग का घर पे घरवाली का खाते में आता है। कोने में किसान योजना सबको मिलती है। सबको मिल रहा है, हमको खुद मिल रहा है पिताजी को। वहाँ किसानों का शौक है बॉर्डर पर बैठने का, एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी अगर सरकार दे दे वो चले जाएंगे। तो उठ जाए हम दे देंगे। आप कैसे दे अच्छा, देंगे? एक बात बताइए, ये सदन काल आखिरी सदन खत्म हो गया, आचार संहिता लग गया, अभी इनको कौन से कानून में पास होगा? जब नई सरकार बनेगी इस पे राय विचार मशवरा होगा, पक्ष विपक्ष बैठेंगे, दोनों बीच में वार्तालाप होगा, बातें होंगी, निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद ही पास होगा ना। अब बताइए अभी कौन सा जो है कि एमएसपी लागू करके इनको जो है कि तुरंत दे दे? दुकान का ये तो सामान है नहीं कि शटर खोले और दे दिया इनको। हाँ, जब पहले दिल्ली में बैठे हुए थे तब तो मोदी जी ने कहा ना कि देंगे, लेकिन दिया क्यों नहीं? दिल्ली में बैठे थे, यही लाल किला है जिस पे चढ़ गए थे, ट्रैक्टर चला दिए थे। चढ़वाया था वो बीजेपी का नेता था, बीजेपी का नेता था, वो फोटो वायरल हो गया था। आम आदमी पार्टी का नेता था, कांग्रेस का नेता फोटो था। वायरल था, फोटो तो मैडम आपके साथ भाजपा भी के हम नेताओं खिंचवा के सकते हैं, साथ इनके फोटो भी खिंचो। वायरल था, सर। फोटो कोई मुद्दा नहीं रखता है, फोटो तो इनके साथ भी हम खिंचवा सकते हैं, इनके साथ भी खिंचवा सकते हैं, आपके साथ भी हो सकता है, फोटो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि लाल किला एबीवीपी का कार्यकर्ता था, एबीपी का कार्यकर्ता था, है तो नहीं ना। अब कल को आज आप इस चैनल में, कल किसी और चैनल में जा सकते हैं। अरे उसका भाजपा से ताल्लुक था, नहीं, सारे ऐसा लिंक निकल के आ ताल्लुक गए नहीं, थे। ताल्लुक हमारा कहीं दूर दूर से जो है कि इस तरह के उग्र मानसिकता वाले लोगों से नहीं रहता है। हाँ बोलिए ना, क्या बोलना बिल्कुल चाहते हैं? बोलिए। मैं मैम ये बोलना चाहता हूँ कि ओवैसी जो हैं, ओवैसी जी सारे इंडिया को सही से बेवकूफ बनाते हैं। क्या किया है उन्होंने? कहा है ओवैसी जी का नहीं जो ये कहे व्यक्ति कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तुम्हारी औकात दिखा देंगे, जो व्यक्ति ये कहे कि जब योगी मोदी मठ को चले जाएंगे तब तुम्हारा क्या होगा, उसको सम्मान देने का काम होगा। जितने भी अरे सांसद देश में हिंसा भड़काता हो, एक मिनट वो सर सीए दीजिए, को एक लेके- अब सुन लीजिए सीए रमेश विदुड़ी क्या कर रहे थे संसद में, याद है? क्या पूरे कर- कम्युनिटी को गाली दे रहे थे, क्या कर क्या रहे थे? कहेंगे उस पे? क्या कर अरे रहे वो थे? शब्द हम नहीं बोल नहीं, सकते, बिल्कुल। लेकिन वायरल अच्छा, वीडियो वो है। व्यक्ति- क्या वो पूजा अर्चना मंत्र पढ़ रहे थे वो क्या? व्यक्ति मोदी जी को गाली दे, मोदी जी को पनौती कहे, वो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री को अगर अपशब्द कहे, वो नहीं दिखा। और रमेश बुदूरी ने उसके ओवैसी के लिए मठ मंदिर की बात कहना कर चाह रहे रहे हैं, हैं। रमेश विदुड़ी के लिए क्या सरकार मैं करेंगे? बना रहा हूँ, है ना? जब- न पक्ष रहेगी और न विपक्ष रहेगी, एगो पार्टी रहेगी, बीजेपी रहेगी। समुद्र की गहराई को कोई ना पाया उसमें कितना पानी है। मेरा धन दौलत पूरा खजाना का मालिक मैं बन रहा हूँ, मैं अपना संपत्ति लुटा तो नहीं दूंगा। बुलाई है आपको? बीजेपी मेरे को 15 महीना पहले मैं बीजेपी को बोला, बीजेपी ने हमको टिकट दिया। मैं 15 महीना पहले बोला चुनाव करो, 543 सीट आएगा, 540 तेरे। आप कोनो चुनाव होने की जरूरत नहीं है। अब ये सब बीजेपी में झमेला करना रहते, आप लोग बंद कीजिए। बीजेपी में रहते तो खत्म। फॉर्च्यूनर से घूमते अभी। फॉर्च्यूनर मेरे को अभी 50 करोड़ मैं आग लगा दूंगा, जला करके राख कर दूंगा। फॉर्च्यूनर हमें कितना आया, मेरे को कोई फॉर्च्यूनर नहीं मैं लिया। लेकिन आएगी बीजेपी। आएगी बीजेपी, आएगी भारतीय जनता क्यों पार्टी। आएगी बीजेपी? क्यों आएगी बीजेपी? सरकार जो भी कहिए, सब नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा भ्रष्ट सरकार है।
कोई सही नहीं है, सभी अपने अपने हिसाब से देना। बीजेपी क्यों आएगी सर? बीजेपी इसलिए, अरे मैं बीजेपी भारतीय, मैं एगो नॉन लीगल काम करूंगा और न किसी को करने दूंगा। अब ये जान लीजिए सबका अपना अपना जाति है। एसपी, डीसी, डीआईजी, डीजीपी, वर्नर, गवर्नर, रेटनर, भेटनर, प्रिंसिपल, सबका बायोडाटा सही ले लूंगा। अब इसके बाद काम करना शुरू करूंगा, तब देखिएगा मेरा कैसे काम करेंगे आप? सारा बेरोजगारी मैं दूर करूंगा। और जितना मोदी जी का है, अच्छे सुनिए, हाँ, आप बोलिए। बेरोजगारी दूर करेंगे, मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर भी आप कह रहे मोदी जी का हैं बात कि कोई मोदी सुनने वाला नहीं है, हमारा बात सभी कोई सब कोई सुनेगा, है ना। राजा जी का को काम है, ये मोदी जी को काम रिप्लेस है, करने प्रजा को वाले, खुश रखना। मोदी जी को हटा और के प्रजा को- प्रधानमंत्री बनने वाले हैं आप। मैं मोदी जी खुद इस्तीफा मारने वाले हैं और मैं बैठने वाला हूँ। मोदी जी और योगी जी सब हमें जानते हैं कि कौन है ना। मैं तो 14 में आता न 14, मोदी जी कंफ्यूज से मिस्टेक से आ गए, न 14 में आया न 19 में आया। मैं अपना सिस्टम से आ रहा हूँ, अपना कानून से आ रहा हूँ। 543 सिस्टम बनाया हुआ मेरा है, मेरा कानून बनाया हुआ हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं खुद हूँ प्रधानमंत्री और मैं पूरा दुनिया में चलाऊंगा, पूरा विश्व गुरु बन रहा हूँ। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सब में चलाऊंगा। मोदी जी को रिप्लेस कर दिया इन्होंने, अब अगले प्रधानमंत्री होने वाले, क्या कहेंगे? दीवानगी मोदी जी के प्रति आस्था इनकी है ना, इनका विश्वास। ये तो मोदी जी का पत्ता काट रहे हैं। पत्ता नहीं काट रहे हैं, वो मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहा है कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। हाँ, तो ये है लाल किला पे आपने जनता की राय सुनी। अब आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।